हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। बहुत टाइम के बाद मैं रिएक्शन वीडियो बना रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। सो आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग निक्कू और कामनी के व्लॉग के ऊपर बनाने वाले हैं। जैसा कि आप सब लोग देख ही रहे हो कि आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम देवरानी जेठानी का जो प्यार कैमरे के सामने आ रहा है, ऑडियंस उस प्यार को कितना एंजॉय कर रही है। सो निक्कू सुमित के एफर्ट्स के लिए और कामनी जी के बेशुमार प्यार के लिए ये रिएक्शन वीडियो मैं बनाने वाली हूँ। ऑल्सो अगर आप लोगों को ये सूट पसंद आ रहा है, जो कि कॉटन फैब्रिक है लेकिन ये काफी अच्छा कॉटन है, थोड़ा सा मोटा कॉटन है जो आपके विंटर्स में भी आराम से चल जाएगा। दुपट्टा बहुत ही खूबसूरत है, काफी लेंदी है और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में है। तो अगर आप भी रेड कलर के लवर हैं तो आप इस कुर्ते में जरूर इन्वेस्ट करना। फैब्रिक A1 है। इसका लिंक आपको मेरी इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा। ऑल्सो कम्युनिटी पोस्ट में मैं शेयर कर दूंगी, आप वहां से भी बाय कर सकते हैं। सो चलिए शुरुआत करते हैं निक्कू सुमित से। तो जैसे कि आप सबको पता ही है कि निक्कू सुमित के स्टोर की ओपनिंग की चर्चा वैसे तो काफी समय से चल रही थी, लेकिन जब उनके स्टोर की ओपनिंग का दिन आया उससे पहले होता है अपने गेस्ट को इनविटेशन देना। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जब भी हम कोई चाहे स्मॉल बैनर पे कोई फंक्शन करें, चाहे हम बड़ा फंक्शन करें, जिनका वो फंक्शन होता है यानी कि जो होस्ट होते हैं वो कितना बिजी होते हैं, लेकिन अपने इतने बिजी स्केड्यूल के बाद भी जो पर्सनल इनविटेशन निक्कू और सुमित देने के लिए गए, सीरियसली वो काबिले तारीफ है। और जब वो गए कामनी जी के घर पे और जो प्यार उन्होंने वहां पे दिया, जो रिस्पेक्ट वहां पे दी और रिटर्न में जो रिस्पेक्ट उनको, जो प्यार उनको मिला, देख के दिल खुश हो गया। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ कि कितने लोगों को वो व्लॉग पसंद आया जहां पे निक्कू सुमित कामनी जी के मायके में उनके मम्मी पापा उनकी फैमिली से मिलने के लिए उनको पर्सनली इनविटेशन देने के लिए गए थे। इसीलिए बोलते हैं कि वक्त के साथ साथ ना सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। एक समय वो था जिस समय पे कभी कभी हमारे स्टार्स इतने ऊपर नीचे होते हैं कि हमारे बीच में मनमुटाव भी होते हैं, लेकिन जब चीजें सही होने लगती हैं तो चीजें बस सही ही होती चली जाती हैं। जिस सुमित को घमंडी बोला जाता था कि ये शायद किसी के आगे झुकना पसंद नहीं करता, या इसका एटीट्यूड ऐसा है, या जिसका एरोगेंट ऐसा है, बीते दिनों सुमित के इतने सारे फेसेस हमें देखने को मिले हैं और उनमें से ये सबसे ब्यूटीफुल फेस था। कहीं ना कहीं ये गलतफहमी जो कुछ लोगों को हो रही होगी, उनके कमेंट सेक्शन में काफी लोग ये लिखते थे तो उन्हें पता चला होगा कि और सुमित भी घमंडी इंसान बिल्कुल भी नहीं है। अगर उनमें घमंड होता तो इस तरीके से वो सामने से जाके इतने प्यार से इनविटेशन नहीं देते। तो वो छोटे की तरह उनके आगे झुके, छोटों की तरह उनके घर पे गए, छोटों की तरह प्यार से मान सम्मान से उनका इनविटेशन उनको दिया और कामनी की मम्मी ने भी बहुत ही प्यार और मान सम्मान से उनका आदर किया। जिस तरीके से निक्कू की मम्मी प्यार देने में कामनी को कोई भी कसर नहीं छोड़ती, उसी तरीके से यहाँ पे कामनी की मम्मी ने भी निक्कू को प्यार देने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। जिस तरीके से निक्कू की मम्मी कामनी को हर वो रिचुअल कामनी के साथ फॉलो करती है जो वो अपनी बेटी के साथ करती हैं, उसी तरीके से कामनी की मम्मी ने भी ये सब चीजें बखूबी निभाई जो वो अपनी बेटी के साथ करती हैं। इनफैक्ट जो रिलेशनशिप कामनी और आंटी का दिख के नहीं आता, क्योंकि कामनी का नेचर आप सबको पता ही है, थोड़ा सा गंभीर स्वभाव का है, तो अपनी मम्मी के साथ भी उनका इंटरेक्शन ऐसा ही होता है और निक्की का उनसे ऑपोजिट नेचर है। लेकिन जब निक्की कामनी की मम्मी के साथ गई तो कामनी की मम्मी को खिलखिलाते हुए, हंसते हुए हमने, आई थिंक मैंने तो पर्सनली पहली बार देखा, क्योंकि निक्की काफी जॉली नेचर की है और उसके नेचर से मैच करते हुए आंटी ने भी इस बार काफी खिलखिला के अपनी हंसी दी। और यस, निक्की ने ये बात 100% सही बोली कि बढ़ती उम्र के साथ ये लोग जवान होते जा रहे हैं। चाहे निक्की की मम्मी हो चाहे कामनी की मम्मी हो, इन दोनों से कई ज्यादा खूबसूरत दोनों मम्मियां डे बाय डे होती जा रही हैं। अब तो मुझे लगता है कि इन मम्मियों से पूछना बनता ही है कि आखिर आपके इस चेहरे के पीछे का राज क्या है, आपकी इस सुंदरता का राज क्या है। थोड़ा सा ऑडियंस के साथ भी शेयर करना तो बनता है। अब यहाँ पे दिन आता है निक्कू और सुमित के स्टोर के लॉन्च का। स्टोर के लॉन्च में भी निक्कू ने दिल जीत लिया। मतलब कहते हैं ना कि कभी कभी हम किसी चीज को बहुत जल्दी जज कर लेते हैं या फिर 15-20 मिनट में हम इंसान का पूरा व्यक्तित्व पढ़ने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो कैमरे के सामने खुलकर नहीं आ पाती
और बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो कैमरे के सामने गलत लगती हैं पर सामने वालों की इंटेंशंस गलत नहीं होती। तो इस बार निक्कू ने कई बार ऑडियंस का दिल जीता है। उसके बाद आया उनका स्टोर ओपनिंग वाला डे, जिस समय पे निक्कू ने अगेन अपनी फैमिली के हर एक मेंबर को जो इम्पोर्टेंस, जो प्यार, जो रिस्पेक्ट दी बीइंग अ होस्ट, ये अगेन प्रेज करने वाली है। निक्कू ने जिस प्यार से दोनों बच्चों के फुटप्रिंट लिए, देखिए बेटी के फुटप्रिंट लेते हैं, ये तो हम हमेशा से देखते ही आ रहे हैं कि बेटियां लक्ष्मी का रूप मानी जाती हैं तो उनके फुटप्रिंट्स लेते ही हैं, लेकिन यहाँ पे निक्कू ने बेटी के साथ साथ बेटे के भी फुटप्रिंट्स लिए हैं, मानो लक्ष्मी माँ और गणपति बापा दोनों ही एक साथ प्रवेश कर रहे हो। उसके बाद फुटप्रिंट्स लेने के बाद उसने दोनों बच्चों को अपनी चेयर पे बिठाया, मेन चेयर पे बिठाया कि ये है असली स्टोर के मालिक और मालकिन। तो यहाँ से निक्कू का प्यार बच्चों के लिए एक नजर आया। उसके अलावा अपने स्टोर पे आने वाले हर एक गेस्ट को वो बाहर जाके स्पेशल लेके आ रही थी, उनका वेट कर रही थी, उनको अटेंशन दे रही थी। तो ये सब चीजें भी बहुत अच्छी लगी। तो कुल मिला के निक्कू ने इस बार ऑडियंस का कई बार दिल जीता है। अब चाहे हमारी जेठानी जी की ऑडियंस हो, चाहे देवरानी जी की ऑडियंस हो, अब वो इन चीजों में कोई भी नाक नुक्स नहीं निकाल पाएगी, क्योंकि ये व्लॉग बहुत ज्यादा खूबसूरत आए हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे कामनी जी की। कामनी जी अपने लुक को लेके बहुत ज्यादा प्रशंसा बटोर रही हैं। जी हाँ, उन्होंने यहाँ पे पहनी हुई है पर्पल कलर की साड़ी, जो अगेन बहुत खूबसूरत लग रही है। उन्होंने जो बन बनाया है, उस बन पे जो गजरे का लुक दिया है, एक्चुअली वो बहुत अच्छी लग रही थी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। उसके बाद कामनी जी के चेहरे पे जो खुशी थी ना, वो खुशी भी कहते हैं ना फेक नहीं थी। उस खुशी से ये पता चलता है कि अभी इनके रिश्तों के बीच में वो वाला मनमुटाव नहीं है जो मनमुटाव सोशल मीडिया पे लोग समझते हैं या लोगों को लगता है। वरना किसी की खुशी में कोई इतना खुश नहीं होता जितनी खुश कामनी जी नजर आ रही थी। बहुत पॉजिटिविटी के साथ उन्होंने प्रवेश किया, बहुत पॉजिटिविटी के साथ वहां पे हर चीज में एक जेठानी होने का, एक बहू होने का पूरा पूरा फर्ज उन्होंने निभाया। पूजा पाठ में भी वो वहां पे बैठी, सबके उन्होंने तिलक किया। गेस्ट को वो भी अटेंड कर रही थी, कुछ गेस्ट को कामनी भी अटेंड कर रही थी, कुछ गेस्ट को निक्कू भी अटेंड कर रहे थे। और इनके परिवार की सबसे खूबसूरत बात ये है कि ये अपने परिवार की हर छोटी बड़ी खुशियों में अपने बड़ों को हमेशा आगे रखते हैं, उनको हमेशा प्रथम स्थान देते हैं। तो यहाँ पे निक्कू सुमित के स्टोर की ओपनिंग की पूजा में भी उनके बड़े यानी कि उनके मम्मी पापा ही बैठे हुए थे। फैमिली के हर एक इंसान ने बहुत ही प्यारा कहते हैं ना अपना कंट्रीब्यूशन दिया। निक्कू और कामनी ने एक बहुत ही खूबसूरत रील भी वहां पे बनाई है, जिस रील को देखने के बाद बहुत सारे लोगों की गलतफहमी दूर हो गई है कि चाहे कुछ भी कर लो, अपने तो अपने ही होते हैं। चाहे कितने मनमुटाव हो जाए, चाहे कितनी बड़ी से बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाए, पर अपने तो अपने ही होते हैं। क्योंकि पहली कंट्रोवर्सी के बाद से दोनों देवरानी जिठानी ने सोशल मीडिया पे अपनी कंट्रोवर्सी को हर हद तक संभालने की कोशिश करी है और रोज अपने रिश्ते पे वो लोग वर्कआउट करते हैं। कोई भी रिश्ता गाइस परफेक्ट नहीं होता, हर इंसान के बीच में कुछ ना कुछ 19-20 चलता रहता है, लेकिन खूबसूरती इसी चीज में है कि उस 19-20 को साइड में रख के हम किस तरीके से अपने रिश्ते पे काम करते हैं। तो ये देवरानी जिठानी दोनों बखूबी अपने अपने रिश्तों पे बहुत अच्छे से काम कर रही हैं और उनके काम का रिजल्ट आपको दिख भी रहा है। क्योंकि अगर ये दोनों खुश नहीं रहेंगी तो कहीं ना कहीं इनके माता पिता भी खुश नहीं रहेंगे। बच्चों की खुशी से माता पिता की खुशी बंधी हुई होती है। इतनी बड़ी खुशी जिस चीज का इंतजार निक्कू बहुत टाइम से कर रही थी, बहुत एक्साइटेड भी थी अपने स्टोर को लेके, तो उसकी इस खुशी का हिस्सा हर कोई बना है। उनके परिवार की खूबसूरती यही है गाइस कि ये अपने परिवार के रिश्तों को वैल्यू देते हैं रेदर देन कि बाहर के लोगों को वैल्यू दें। अपने खुद के रिश्तों को वैल्यू देते हैं और इम्पोर्टेंस देते हैं, और हर खुशी हर गम में ये लोग एक साथ आपको यूनाइट नजर आएंगे। दुनिया चाहे कुछ बोले, झगड़े चाहे कितने भी हो, लेकिन दुख और सुख में आपको ये पूरा का पूरा परिवार यूनाइट नजर आएगा। तो अभी जो इनके व्लॉग आ रहे हैं ना पिछले 2-3 दिन के, इतने पसंद किए जा रहे हैं, इतने पसंद किए जा रहे हैं कि जो लोग इनको नापसंद करते हैं उनके पास इस समय कुछ भी नुक्स निकालने का मौका ही नहीं मिल रहा है। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि अब हम इस व्लॉग पे क्या बोलें। तो अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो इस व्लॉग पे वाह वाह बोलो।
आखिर देवरानी जेठानी ने प्रूव कर ही दिया कि हम देवरानी जेठानी भी हैं, हम बहनें भी हैं और हम इन्फ्लुएंसर्स भी हैं। तो हम आपको यही सिखा रहे हैं कि चाहे मनमुटाव कितने भी हो, लेकिन रिश्ते टूटने नहीं चाहिए, एक दूसरे के सुख दुख में हाथ मत छोड़ो। तो यहाँ पे कामनी जी ने जेठानी होने का बखूबी फर्ज निभाया, वहीं पे निक्कू ने देवरानी होने का बखूबी फर्ज निभाया। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि किसी का इनॉग्रेशन है तो सिर्फ वही संभालेगा, सारे के सारे फैमिली वालों ने अपना अपना रोल बहुत बखूबी प्ले किया। उसी के साथ यहाँ पे अजीत भैया थोड़ा सा लेट पहुंचे, जिस पे निक्कू थोड़ी सी नाराज होती हुई भी नजर आई कि अजीत भैया आप एक दिन की छुट्टी नहीं ले सकते थे, अब मैं देखूंगी कि आप साल भर अगर आपने कोई छुट्टी ली तो तब मैं देखूंगी आपने एक दिन की छुट्टी भी नहीं ली, जिसमें अजीत भैया भी हंस रहे थे। तो निक्कू का ये नेचर गाइस अब तो समझ में आ गया है कि उसका इस तरीके का जॉली नेचर है जो उसके परिवार के लोगों को पसंद भी आता है। कंफर्टेबल होते हैं वो लोग, तभी वो लोग इस तरीके का नेचर निक्कू का एक्सेप्ट करते हैं और निक्कू को इसी नेचर में प्यार भी करते हैं। कामनी जी की मम्मी भी निक्कू के साथ खिलखिला के हंस रही थी। हाँ, कुछ और चीजें जो कामनी के व्लॉग में देखने को मुझे मिली, थोड़ी सी वो मुझे अजीब लगी, लेकिन उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी, क्योंकि ये वीडियो मैं बिल्कुल कंप्लीटली पॉजिटिविटी के साथ बनाना चाहती हूँ, क्योंकि इन दोनों ने एक बार फिर से पॉजिटिविटी की शुरुआत करी है और हमको एक पॉजिटिव व्लॉग सर्व किया है। तो जब कोई भी व्लॉगर अपने एंड पे कोई पॉजिटिविटी का कंट्रीब्यूशन देता है तो आई थिंक हमें उस चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए। तो यहाँ पे बच्चों में कोई भी भेदभाव दोनों देवरानी जेठानी में से कोई भी नहीं करता, और भगवान करे इन दोनों भाई बहन की जोड़ी हमेशा ऐसी बनी रहे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट है। जहां पे धनवी कामनी जी को भी बहुत प्यार करती है और अपनी मम्मी पापा को भी बहुत प्यार करती है, उसी तरीके से धन्नू भी अपने मम्मी पापा को भी बहुत प्यार करता है और अपने चाचू को भी बहुत प्यार करता है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से वो अपने चाचू जी की गोद में बैठा हुआ था, और यहाँ पे निक्की ने अगेन प्रूव कर दिया है कि वो छोटे भी हैं और झुकना भी जानते हैं, चीजों को संभालना भी जानते हैं, प्यार देना भी जानते हैं और प्यार करना भी जानते हैं। तो हमेशा अगर छोटे इसी तरीके से झुकते रहे तो फिर कोई भी रिश्ते कभी भी टूट नहीं सकते, राइट। पैसा धन दौलत इंसान के पास आती है जाती है, लेकिन अगर वो किसी से रिश्ते में छोटा है और अगर रिश्ते संभालने के लिए वो थोड़ा सा झुक भी जाता है तो वो झुकना अच्छा होता है। जिस तरीके से निक्कू सुमित ने कामनी की मम्मी का सम्मान किया, उनका आदर किया, उनके आगे झुके, उनको सामने से इनवाइट करने के लिए गए, और देखिए उनका थोड़ा सा योगदान आज फैमिली में कितनी पॉजिटिविटी के साथ आया है। कुछ लोगों का कमेंट सेक्शन में कहना ये भी है कि अभी तो देवरानी जेठानी दोनों बहुत हैप्पी व्लॉग दिखा रहे हैं और अभी 2-3 दिन के बाद ये लोग वापस से कंट्रोवर्सी शुरू कर देंगे। सो आप लोग अब ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि इस तरीके से फिर आप लोगों के रिलेशनशिप के ऊपर सवाल उठते हैं कि अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से और अपने व्लॉग के हिसाब से आप लोग एक दूसरे के साथ हम साथ है हो जाते हैं, और फिर कुछ टाइम के बाद एक दूसरे को डायरेक्टली पोक करते हुए नजर आते हैं। तो इस तरीके से विश्वास टूटता है ऑडियंस का। तो जो प्यार आपने दोबारा से ऑडियंस को दिखाया है, इस प्यार को हमेशा ऐसे ही मेंटेन रखना, ताकि आप लोगों के ऊपर इन फ्यूचर भी कोई भी उंगली ना उठा पाए। सो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू निक्कू एंड सुमित। आपका ये स्टोर दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे और आपका परिवार इसी तरह हंसते मुस्कुराते हमेशा एक दूसरे के साथ रहें। इसी के साथ ये रिएक्शन वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।